हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं आज की करंट अफेयर, यानी कि आज है आपकी 14 जुलाई। 14 जुलाई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम आपको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में जो आपका विश्व जनसंख्या दिवस है वो कब मनाया गया है, तो वो आपका 11 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड कि हाल ही में किस देश की महू छिक ने 1987 का महिला ऊंची कूद विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। जो महिला ऊंची कूद का जो विश्व रिकॉर्ड है वो 1987 में बना था, उसका अब आके टूटा है। तो वो किस देश ने तोड़ा है, तो वो आपकी यूक्रेन देश ने तोड़ा है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन तीसरा कि हाल ही में किसने सेना अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। तो रिसर्च एंड रेफरल की जो कमान है वो आपकी शंकर नारायण ने संभाली है। ठीक है, सेना अस्पताल की। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि हाल ही में जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारंपरिक मान्यता समझौता हुआ है। तो जो पारंपरिक मान्यता समझौता है वो भारत और ताइवान के बीच हुआ है। किसके? भारत और ताइवान के बीच हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा कि हाल ही में कौन निवेश और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप में शामिल किया गया है। तो जो आपके पीवी सिंधु हैं, पीवी सिंधु को निवेश और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वेलनेस ब्रांड होप में शामिल किया गया है पीवी सिंधु को। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के जो 5वां सदस्य है वो आपका बांग्लादेश बन गया है। कौन है? बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में 7वां कि हाल ही में किसने चिकित्सक उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? तो ये आपका WHO ने चिकित्सक उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम आएंगे इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस राज्य में राजकीय पक्षी सारस की आबादी बढ़ गई है। तो जो राजकीय पक्षी सारस है उसकी जो आबादी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां कि हाल ही में अजरवेला सेना ने किस देश में वर्लेस्तिक 2024 संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लिया है। तो वर्लेस्तिक जो 2024 है उसमें संयुक्त सेना अभ्यास में जो भाग लिया है वो कजाकिस्तान ने लिया है। किसने लिया है? कजाकिस्तान ने। ठीक है, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NVDA के अध्यक्ष बने हैं। तो न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था NVDA के जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके रजत शर्मा को बने हैं। कौन बने हैं? रजत शर्मा। ठीक, इसी के साथ 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भारतीय मूल सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। तो जो आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने भारतीय मूल सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां कि हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो जो भीष्म साहनी हैं वो आपके एक लेखक थे। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 जिसमें पूछा है कि हाल ही में IPS डॉक्टर जितेंद्र को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो जो IPS डॉक्टर जितेंद्र हैं उन्हें तेलंगाना राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसी सीरीज में 14वां क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लेगी। तो जो भारतीय वायुसेना है वो 20 देशों के अभ्यास पिच ब्लैक में आपकी ऑस्ट्रेलिया में भाग लेगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब हमारा इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 15 कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए फाइलिंग अकाउंट का उद्घाटन किसने किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो नए फाइलिंग अकाउंट का जो उद्घाटन है वो DY चंद्रचूड़ ने किया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सीरीज़ भी हमारी यही समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चनों का लेवल पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।